तो हम आज बात करेंगे मैरिज की, जो कि एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपनी लाइफ का भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करना चाहेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या है। डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी, लॉज ऑफ मैरिज है, टाइप्स ऑफ मैरिज है, फंक्शंस ऑफ मैरिज है, मैरिज रेगुलेशंस हैं, फिर मैरिज पेमेंट्स हैं। तो ये सब हमारा सिलेबस हो गया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ अ मैरिज क्या है। डेफिनेशन देखिए, हमारे पास बहुत तरीके की डेफिनेशंस है मैरिज की, कि कोई लुई ने दी है, कोई मेलिनोस्की ने दी है। इस तरह की हजारों डेफिनेशंस हैं हमारे पास। मगर हमें सिर्फ एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब पता काफी रह सकती है, मगर एक डेफिनेशन जो आप लिख सकते हैं हर जगह जाके। तो सबसे पहले डेफिनेशन होगी मेलिनोस्की की। मेलिनोस्की कहते हैं कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों को पैदा करना और उसको मेंटेन करना। क्योंकि जब माँ प्रेग्नेंट रहती है 9 महीने तक, तो वो कुछ फिजिकल वर्क नहीं कर सकती, तो उसका ध्यान देने के लिए एक हस्बैंड को उसके पास होना चाहिए जो उसका केयर करेगा। और जब बच्चा पैदा भी होता है तो वो फुली डेवलप्ड नहीं होता, वो धीरे धीरे, मतलब पैदा होते ही नहीं दौड़ने लगता जैसे बाकी जानवरों के बच्चे होते हैं। तो उसकी केयरिंग के लिए भी हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। तो और वैसे लुई के हिसाब से क्या, लुई कहते हैं कि मैरिज इज अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल नीड्स। अब जैसे कुछ ये दिखाना चाहूंगा मैं, जैसे ऐश्वर्या राय की जब शादी हुई थी अभिषेक बच्चन से, तब तब का है ये। एक मिनट में जूम आउट कर देता हूँ। कि लिखा है कि व्हेन ऐश्वर्या राय रिवील्ड इफ शी वाज मंगलिक एंड गॉट मैरिड टू अ ट्री बिफोर अभिषेक बच्चन। मतलब इन्होंने पहले अभिषेक बच्चन से पहले एक पेड़ से शादी करी, क्योंकि वो मांगलिक थी। वैसे अभी ये तो अभी रिसेंट रिसेंट न्यूज़ है, 2022 की न्यूज़ है कि इंडिया फर्स्ट सोलो गवर्नेंस शमा बिंदु मैरिज हरसेल्फ, उसने खुद से ही शादी करी और मीडिया से करती है कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। ये मूवी थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा। इसमें अक्षय कुमार मांगलिक था, तो उसने एक बफेलो से शादी की, भैंस से। ये आपने मूवी देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार मैरिज अ बफेलो रोमांसेस भूमि पेडनेकर इन लेटेस्ट सॉन्ग बखेड़ा। तो हम इन जनरल हम नहीं बोल सकते कि ऐसी क्या डेफिनेशन, हम एक डेफिनेशन बोल दें कि यही है और सब में ये लागू होती है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब हम आज से 1000 साल, लाख साल पहले जो शादियां होती थी, अगर होती थी लाख साल पहले भी, क्या वहां पर मतलब उस चीज को भी वो डिफाइन कर दे, और जो आज का जमाना है उसको भी वो डिफाइन कर दे। तो एक ऐसी सिंगल डेफिनेशन हम नहीं कह सकते जो हर बार डिफाइन कर दे। जैसे इसमें बोला जाता है, एक लाइन है कि द डेफिनेशन ऑफ अ मैरिज इज नॉट यूनिवर्सल। जो मैरिज की डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, बट मैरिज मैरिज इज यूनिवर्सल। मैरिज इज यूनिवर्सल का मतलब, क्या मैरिज हर ह्यूमन सोसाइटी में पाई जाती है? क्या हर ह्यूमन सोसाइटी में मतलब क्या भारत में भी, भारत की ह्यूमन सोसाइटी में भी होती है? क्या इंग्लैंड के में भी होती है? क्या न्यूजीलैंड के में भी होती है? क्या किसी ट्राइब में भी होती है मैरिज? क्या हर ह्यूमन, जहां जहां ह्यूमन पाए जाते हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, क्या वहां पर शादियां होती हैं? तो हम इसका आंसर बोलेंगे कि मैरिज की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं। अगर वो जरूरतें हर सोसाइटी में पाई जाते हैं, वो, जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब बच्चा पैदा होने के बाद उन्हें केयरिंग की जरूरत है, उन्हें अपब्रिंगिंग की जरूरत है, तो हमें एक मैरिज लाना पड़ेगा। तो क्या ये हर सोसाइटी में, क्या भारत में भी बच्चे हो रहे हैं, क्या विदेशों में भी बच्चे हो रहे हैं, क्या उनकी देखभाल के लिए कोई ग्रुप की जिम्मेदारी है कि उनको देखे? हाँ है। तो यस, मैरिज इज यूनिवर्सल। हम ये कह सकते हैं कि मैरिज हर सोसाइटी में हो रही है। और भी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी उसके फंक्शंस हैं, नीड्स एक्सप्लेन करेंगे तो आप बता सकते हैं कि लास्ट में बोल सकते हैं कि जैसे सेक्सुअल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, कि दीज नीड्स आर यूनिवर्सल, मैरिज फुलफिल द नीड्स एंड देयरफॉर मैरिज इज यूनिवर्सल। मगर लास्ट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि बट द डेफिनेशन ऑफ मैरिज, मतलब जो डेफिनेशन है हमारी मैरिज की वो यूनिवर्सल नहीं है। हमारी डेफिनेशन हमारी वैरी कर सकती है, अगर हम हर अलग अलग ट्राइब या फिर अलग अलग समय के बारे में बात करें। इसलिए कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो हर समय के बारे में बताए। यूनिवर्सैलिटी की तक बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, लॉज ऑफ मैरिज और टाइप्स ऑफ मैरिज।
तो हम ये सिलेबस को और प्रिसाइज करने के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि फॉर्म्स ऑफ मैरिज या टाइप्स ऑफ मैरिज। ये जो ऊपर फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है ये हमने एक्सप्लेन कर लिया यूनिवर्सलिटी में कि नीड्स क्या रहती है, फंक्शंस क्या रहते हैं, जिस वजह से मैरिजेस यूनिवर्सल कहलाता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करें तो हमारे पास मोटा मोटा 4 तरीके के होते हैं टाइप्स: कॉन्सैग्यूनियस एंड नॉन कॉन्सैग्यूनियस, based on social groups, based on number of spouses, based on social status। देखिए कॉन्सैग्यूनियस एंड नॉन कॉन्सैग्यूनियस। देखिए सैंग्वी का मतलब होता है ब्लड, तो कॉन्सैग्यूनियस का मतलब हो गया विद इन द ब्लड, एंड नॉन कॉन्सैग्यूनियस का मतलब नॉट विद इन द ब्लड। अगर हमारे एक ही खून के अंदर शादी होती है, मतलब ब्लड रिलेटिव्स के अंदर शादी होती है, तो हमसे कॉन्सैग्यूनियस मैरिज बोलेंगे। और अगर ब्लड रिलेटिव के अंदर नहीं होती है तो हमसे नॉन कॉन्सैग्यूनियस बोलेंगे। अब ब्लड रिलेटिव में दो तरीके की चीजें आती है। कॉन्सैग्यूनियस में अंकल मिस मैरिज हो सकता है, और उसी कॉन्सैग्यूनियस में कजिन मैरिजेस हो सकता है। अंकल मिस मैरिज क्या होता है कि मामा के साथ शादी कर दी गई, अंकल नीस मैरिज। या फिर कजिन्स मतलब कि पापा के भाई के बच्चों के साथ, या मम्मी के मौसी के बच्चों के साथ, या बुआ के बच्चों के साथ, मतलब जो भी कजिन्स होते हैं उनके साथ कर ली गई। अब पैरेलल तो ये होगा कि अगर भाई भाई के बच्चों में शादी हो रही है या बहन बहन के में हो रही है तो पैरेलल, अगर भाई बहन में हो रही है तो क्रॉस। और ये मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल हो सकता है। तो मैट्रियार्कल मतलब माँ की तरफ हो रहा होगा, मतलब अब मासी और मम्मी के बीच में हो रही तो मैट्रियार्कल हो गई, मम्मी और उनके घर मतलब मामा के रिश्ते के बीच में हो रही है तो मैट्रियार्कल, वैसे चाचा के साथ हो रही है अगर पापा की तरफ हो रही है तो पैट्रियार्कल, मतलब बहुत बड़ा मतलब। तो इतना मोटा मोटा समझिए कि कॉन्सैग्यूनियस एंड नॉन कॉन्सैग्यूनियस मतलब जो शादी है विद इन द ब्लड रिलेटिव या आउटसाइड द ब्लड रिलेटिव। कि ब्लड ब्लड रिलेटिव में हम इसीलिए शादी करते हैं कोई कोई कि हमारा जो परिवार है एकजुट रहे, एक ही ब्लड के अंदर रहे, कोई हम बाहरी ना आए। और कभी कभी कोई बाहरी से भी शादी इसलिए करता है ताकि अपना सर्कल बढ़ा सके, सिक्योरिटी बढ़ा सके, इसलिए भी लोग करते हैं। तो अब दूसरा है कि बेस्ड ऑन द सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप का मतलब होता है सामाजिक ग्रुप, मतलब समाज, और सामाजिक ग्रुप किसी भी तरीके का हो सकता है। समाज ग्रुप एक वो रिलीजन के बेसिस में हो सकता है कि एक हिंदू रिलीजन है और हिंदू एक समाज का एक ग्रुप बन गया कि हिंदू हिंदू के अंदर ही शादी कर रहा है, तो एक्सोगमी। हिंदू किसी दूसरे रिलीजन से शादी कर रहा है, मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी से अदर्स कर रहा है, तो सॉरी सॉरी मैंने बोल दिया, जो अपने हिंदू अपने ही अंदर कर रहा है तो एंडोगैमी हो गया। एंडो मतलब विद इन, गैमी मतलब मैरिज। मैरिज मैरिज विद इन अ सोशल ग्रुप इज एंडोगैमी, मैरिज आउटसाइड द सोशल ग्रुप इज एक्सोगैमी। जैसे बहुत तरीके के सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कास्ट एक सोशल ग्रुप है कि हम ब्राह्मण हैं तो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है तो सिर्फ क्षत्रिय के अंदर शादी करेंगे, ये एक सोशल ग्रुप टाइप का। एक रिलीजन सोशल ग्रुप हो गया कि हम सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही शादी करेंगे। इसलिए किसी भी तरीके जो समाज चाहे वो ग्रुप बना सकता है, और उसी ग्रुप के अंदर शादियां अगर हो रही हैं विद इन द ग्रुप तो एंडोगमी बोल देंगे, अगर उस ग्रुप के बाहर हो रही है तो हम उसे एक्सोगमी। अब आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पाउसेस। स्पाउसेस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जिसको कहते हैं, पार्टनर्स, कि कितने नंबर ऑफ हस्बैंड से कितने नंबर ऑफ वाइफ रखना है। अगर मोनोगैमी मतलब मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब मैरिज, अगर उसका एक ही पार्टनर है तो मोनोगैमी बोलेंगे। इफ मोर देन वन पार्टनर, मोर देन वन स्पाउस, तो हम बोलेंगे पॉलीगैमी। अब मोनोगैमी में एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ। मतलब पॉलीगैमी में ऐसा नहीं, पॉलीगैमी में हो सकता है कि एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड्स हो, या एक हस्बैंड के बहुत सारे वाइफ्स हो, या फिर एक वाइफ के भी हस्बैंड भी बहुत सारे हों और वाइफ भी बहुत सारी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस मतलब कि हमारा स्टेटस क्या है समाज में। अगर मान लीजिए हाइपर का मतलब, मान क्या लीजिए हाइपर का मतलब होता है अपने से ऊपर, हाइपो का मतलब होता है अपने से नीचे, गैमी का मतलब होता है मैरिज। अगर शादी अपने स्टेटस से ऊपर में हुई तो हम उसे बोलेंगे हाइपर गैमी, और अगर नीचे स्टेटस में हुई तो हाइपोगैमी। अब लड़के का स्टेटस पैट्रियार्कल सोसाइटी में नहीं बदलता। बहुत लोग अपने समाज में चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी अपर कास्ट में हो। अगर जिस समाज में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है,
आजकल चल ही रहा है जो नॉर्मल है। मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि लड़की की शादी हम अपर कास्ट में करें तो हमेशा हाइपरगैमी होती है। अगर लड़की मान लीजिए कोई लोअर कास्ट की है और लड़का अपर कास्ट का है, तो हमने लड़की की शादी लड़के से की तो उस शादी को हम बोलेंगे हाइपरगैमी। मगर अगर लड़का हमारा लोअर कास्ट का है, एज पर सोसाइटी, जो सोसाइटी जिस कास्ट को भी लोअर या हायर माने, अगर लड़का हमारा लोअर कास्ट का है, अगर हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं, लड़का हमारा लोअर कास्ट का है और लड़की हमारी अपर कास्ट की है और लड़की की शादी लोअर कास्ट की होती है, मतलब लड़की का स्टेटस बदल जाता है तो वो हाइपोगैमी हुई, मतलब उसका स्टेटस, लड़की का स्टेटस डिक्रीज किया एज पर सोसाइटी। तो ये सोशल स्टेटस के ऊपर ऐसे होता है शादी। अब हमारा क्या कितना कवर हो गया, ये हमने लॉज ऑफ मैरिज में एंडोगेमी, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी की बात कर ली। इंसेस्ट टैबू बचा है हमारा। टाइप्स ऑफ मैरिज में मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्रस, ग्रुप मैरिज। देखिए टाइप्स ऑफ मैरिज में ये वही पॉलीगेमी के अंदर ही पॉलीएंड्राई आता है। डिटेल में बात करेंगे ग्रुप मैरिज कैसे होती है और इन डेप्थ चला जाए। फंक्शंस ऑफ मैरिज हमने बात कर ली है कि फंक्शन मैरिज के फंक्शंस क्या होते हैं, वही यूनिवर्सैलिटी कहलाता है। अब मैरिज रेगुलेशंस की बात करते हैं। मैरिज रेगुलेशंस या रूल्स ऑफ मैरिज, ये हमारा मैरिज रेगुलेशंस के बारे में। तो मैरिज रेगुलेशंस में कुछ रूल्स होते हैं हर शादी के लिए। वो शादी कैसी होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए उसके। तो दो तरीके के रूल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो, मतलब पॉजिटिव रहता है कि हाँ इससे करो या इससे ही करनी है, नेगेटिव मतलब इससे तो नहीं करनी है। तो पॉजिटिव रूल्स में दो तरीके का आता है, प्रिफरेंशियल रूल्स एंड प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई इससे कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। प्रिस्क्रिप्टिव रूल में कि इसी से करना है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना कि ये खानी है, यही खानी है, तो उसी से ही करनी है, अपने कजिन से ही करनी है अगर कॉन्sanguineous मैरिज है तो। या फिर और बोल देंगे भाई कजिन से कर सकते हो तो प्रेफरेंशियल मैरिज, और कजिन से ही करनी है प्रिस्क्रिप्टिव रूल मैरिज। और एक आता है कि भाई आपस में भाई बहन की शादी तो नहीं ही होनी है ना भाई जी। किसी ने बोल दिया, बोला कि नहीं भाई जो विडो रीमैरिज नहीं करनी, एक बार जो विधवा हो गई उसकी दोबारा शादी नहीं करते या उससे शादी नहीं करनी। वो आ जाता है प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स, मतलब भैया इससे तो नहीं करनी है। और इंसेस्ट टैबू, इंसेस्ट मतलब सेक्सुअली विद इन द फैमिली, और टैबू मतलब जो हम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इंसेस्ट टैबू वही, मतलब इन साइड से भाई बहन हो गया, या मतलब विद इन द फैमिली हमें शादी नहीं करनी होती या सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाने होते और वो गलत होता है, उसकी बात करते हैं इंसेस्ट टैबू में। अब बात करता है आगे कि मैरिज पेमेंट्स क्या है। देखिए ये हमारे समाज में बहुत ही नॉर्मल है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मैरिज पेमेंट्स में दो तरीके की बात आती है, कहता है डाउरी और ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल। मैरिज पेमेंट्स में ब्राइड वेल या डाउरी, ये लास्ट है हमारा। तो डाउरी क्या है, डाउरी वो है जो लड़की का पिता लड़के के फैमिली को देता है कि ये लीजिए मेरी बेटी, और उस मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ तो उसकी देख रेख या जो भी करना हो उसके लिए एक तरीके से पैसा लीजिए। और एक होता है ब्राइड प्राइस या ब्राइड, इसमें जो लड़के का पिता होता है वो लड़की के परिवार को देता है कि ये लीजिए पैसा और मुझे अपनी बेटी दीजिए। एक चीज ध्यान देने की बात है कि दोनों में ही लड़कों को फायदा हो रहा है। जब लड़की की शादी होती है तो वो लड़के के फैमिली को देता है, मगर जब ब्राइड वेल्थ की बात होती है, जब हस्बैंड की फैमिली पैसे देती है तो वो लड़की के पिता को देती है। और दोनों ही में एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ ब्राइड का ही होता है। डाउरी में बाप चाहता है, पिता चाहता है कि इतनी जल्दी से इस जिम्मेदारी या बोझ से हट जाए, तो उसकी कम उम्र में ही शादी कर देता है ताकि जल्दी से निपट जाए और ज्यादा बाद में दिक्कत ना हो या लड़के ढूंढने की दिक्कत ना हो। ब्राइड वेल्थ में क्या है, वो चाहता है कि जो लड़की है उसके हम जल्दी से शादी कर दें ताकि सामने से पैसा हमारे पास आ जाए। तो ब्राइड प्राइस और ब्राइड वेल्थ, यहाँ पे डाउरी दोनों ही
ब्राइड के लिए या समाज के लिए बहुत ही गलत है। और फंक्शंस ऑफ मैरिज है, हम बात ही कर चुके हैं कि शादी से क्या होता है। एक तो जैसे लड़की कमा नहीं पाती है, या फिर हम बोले कि सोसाइटी में लड़कियों को उतना चांस नहीं दिया जाता है, तो शादी होने के बाद लड़की का बराबर हक हो जाता है लड़के के इनकम में। जो उसकी सेक्सुअल नीड्स है वो पूरी होती है, चाइल्ड केयर होता है, किनशिप। लड़की का परिवार और लड़के का परिवार अगर नॉन कॉन्सेंगुइनियस मैरिज है तो अलग अलग दूर दूर है, जो किसी को कभी नहीं जानते, तो उसमें आपस में रिश्ते बन जाते हैं, ग्रुप बड़ा होता है, तो रिश्तेदारी बढ़ती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमारा ये मैरिज वाला टॉपिक खत्म होता है। इन शॉर्ट ये हुआ है। अब बहुत इन डेप्थ में हम कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इन डेप्थ में जाएंगे तो देखते हैं।